हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि किस किस चीज़ की जर्नल एंट्री होती है और किस किस चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले ये तो पता चले जर्नल एंट्री करनी किसकी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर व्हाट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स इज टू बी डन। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ ए न्यू पार्टनर। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, यानी कि हम न्यू रेशो निकालते हैं और गेनिंग रेशो निकालते हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज करेंगे तो उसमें भी गेनिंग रेशो का यूज होगा जनरल एंट्री करते टाइम। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। फिर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए भी जर्नल एंट्री करनी ही है हमें। कौन कौन सी गुडविल होती है? एक तो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी कि जो पहले से ही बैलेंस शीट में दे रखी हो उसकी जर्नल एंट्री करनी है, और जो वैल्यूड गुडविल यानी कि जो एडजस्टमेंट में दे रखी हो उसकी भी जर्नल एंट्री हमें करनी है। ओके, फिर है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये हमें पता ही है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वी हैव टू रीवैल्यूड एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज। ठीक है, तो असेसमेंट करेंगे एसेट्स की और लायबिलिटीज की, तो उससे रिलेटेड भी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ओके, वो कह रहा है रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी रिजर्व पड़ा है उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम में जितना भी रिजर्व पड़ा वो सब आपस में बांट लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसकी भी एडजस्टमेंट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट हमें ड्यू है, कितना हमें उसको देना है, ये भी निकालना है हमें, है ना। और फिर है या पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए भी अमाउंट निकालना है। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट, देखो हमें पता है एक पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो गया तो डेफिनेटली हमारी उतनी कैपिटल बिजनेस में से विड्रॉ हो जाएगी, है ना। जो भी उस पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का दिया होगा वो सब चीजें हम रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, तो उतना ही अमाउंट कैपिटल का हमारी फर्म में से चला जाएगा, है ना। तो अगर हमें और कैपिटल की नीड होगी तो डेफिनेटली पुराने पार्टनर फिर कुछ कुछ अमाउंट लेके आएंगे, है ना, जिसके लिए हमें कैपिटल्स को फिर से क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लगता है कि उसके जाने के बाद, उसकी कैपिटल देने के बाद भी इनफ कैपिटल हमारे पास है, तो पर क्योंकि रेशो क्या हुई है, चेंज हुई है, तो ऐसे केस में हम कैपिटल को फिर से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर के हिसाब से कैपिटल अलग अलग थी, लेकिन अब क्या हुआ, एक पार्टनर चला गया, रेशो भी चेंज हो गई, प्रॉफिट भी अलग अलग बढ़ेगा, तो कैपिटल्स को भी वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कई बार क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसके लिए भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए कौन सी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट कैश और लेके आएंगे, या फालतू है तो कितना अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये जो चीजें होती हैं इनकी नॉर्मली क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, बाकी किसी चीज की जर्नल एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। या क्वेश्चन में स्पेशली दे रखा है कुछ एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट्स दी हुई है तो डेफिनेटली फिर उसकी एडजस्टमेंट्स तो हमें करनी ही है। ओके, लेकिन 99% तो जो एडजस्टमेंट होती है वो इन चीजों की ही होती है जिसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब की जर्नल एंट्री क्या करते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी रिजर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है या कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर दिया हुआ है या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिया है, तो ध्यान रखना इन दोनों में से सिर्फ फ्री रिजर्व लेना है। फ्री रिजर्व का मतलब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर मान लो हमने बचा रखा था पैसा वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 1 लाख रुपए, लेकिन 2,000 या 20,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो जो रिमेनिंग 80,000 है सिर्फ वो फ्री है, उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये दो रिजर्व आपको कभी भी अगर दिए होंगे तो इन दोनों रिजर्व में से जितना अमाउंट फ्री है सिर्फ वो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितना बैलेंस दिया होता है वो पूरा पूरा बांट लेंगे। जनरल रिजर्व क्योंकि बिल्कुल फ्री रिजर्व होता है तो इसको पूरा बांट लेंगे। बांटने के लिए एंट्री क्या है, P&L हो तो P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन दोनों में से कोई भी दिया हो तो वो डेबिट टू A B C, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके,
फॉर राइटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या गुडविल अगर दियो कहाँ पर, बैलेंस शीट एसेट, उसको भी राइट ऑफ करते हैं हम। तो राइट ऑफ इन तीनों में से किसी को भी अपने बुक से हटाना होगा हमें, तो क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जितने जो कुछ भी होगा ये जो हमें राइट ऑफ करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या P&L का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म जो बैलेंस शीट एसेट में दिए, इसको राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू ये। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान रखना अगर बेटा कभी भी फायदा होगा तो इन सबको हम क्या करने वाले हैं, डेबिट, यानी कि एसेट बढ़ेगी तो फायदा डेबिट, लायबिलिटी कम होगी तो फायदा डेबिट। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट अगर आपको मिल जाए, ऐसी एसेट जिसके बारे में पहले नहीं पता था अब पता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, फायदा। नुकसान होगा तो आप क्रेडिट करोगे, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई नुकसान हुआ क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ गई नुकसान हुआ क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी का पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चलता है कि देनी है, तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, तो उसके बाद बैलेंस शीट फिगर ऊपर आएगी तो रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से लिखना है, बैलेंस शीट फिगर नीचे आएगी तो बेटा ये प्रॉफिट के नाम से आएगी। ओके, फिर आता है हमारा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो ये एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर क्रेडिट है रिवर्स होकर डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओके, नेक्स्ट हमारी है फॉर एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है, ठीक है, तो वो कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि टेकन वैल्यू, जितने में भी एसेट पार्टनर ने लिए वो उससे पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट टू एसेट, एसेट हमारे पास गए तो एसेट। अगर इसके अपोजिट कोई लायबिलिटी ली है तो लायबिलिटी के लिए उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी कि लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो भी रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का शेयर हम उसको पे कर रहे हैं, उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे कि हमें पता हमेशा ऐसे ही करते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई बाय चांस कोई पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर लिया तो उसको भी गुडविल मिलेगी, है ना। जब रिटायर होता है कोई भी पार्टनर तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, तो एक तो रिटायर हो ही रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने की वजह से अगर किसी पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर लिया तो उसको भी गुडविल मिलेगी। ओके, जनरल एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर को कई बार हम पेमेंट करते हैं, तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर कुछ भी हमने उसको पे किया है और जो अमाउंट हमने उसको पे नहीं किया वो एज ए लोन हमारे पास रहता है, तो उसकी एंट्री किसके थ्रू करेंगे हम, एज ए लोन, यानी कि एंट्री क्या होगी हमारी, फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कोई बैलेंस बचता है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हमें पता ही है। फिर अगर कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अब एक पार्टनर बिजनेस में से चला गया तो उतना ही अमाउंट कैपिटल का हमारे बिजनेस से चला गया, तो डेफिनेटली जो अदर पार्टनर है हम कई बार क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को फिर से रीएडजस्ट करते हैं, तो रीएडजस्ट करते टाइम हमारी किसी पार्टनर को कुछ थोड़ा बहुत लेके आना पड़ता है, किसी कोई पार्टनर की फालतू होती है तो विड्रॉ कर लेता है, तो अगर पार्टनर कोई भी कैश लेके आएगा तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो विड्रॉ करेगा तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो ये हमारी जनरल एंट्री है, 99% तो जनरल एंट्री हमारी यही होती है सिर्फ, और कोई नहीं होती। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं, उसको आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो बस आपको जो मेन फंडा है वो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो जनरल एंट्री करनी है वो 99% जो एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट करनी पड़ती है उनकी करनी है। गुडविल की जनरल एंट्री करनी है, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इसकी जनरल एंट्री करनी है, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसकी जनरल एंट्री करनी है, रिटायरिंग पार्टनर का जो ड्यू अमाउंट है उसको हम पे कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी जनरल एंट्री करनी है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है तो उसकी जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, इनकी जनरल एंट्री करनी पड़ती है हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट यही करनी पड़ती है हमें, तो जिसकी एडजस्टमेंट करेंगे उसी की क्या होगी, जनरल एंट्री भी होगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। XYZ 3 पार्टनर है हमारे जिनकी रेशो है कैपिटल की रेशो में, देखो कैपिटल्स कितनी है, 15,000, 30,000 और 45,000, यानी कि 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो इनकी कैपिटल की रेशो हमने कितनी निकाल ली, 3, 2 और 1 की निकाल ली है। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमारी 31 मार्च 2019 की, कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी दे रखी है। देखो ध्यान रखना, बैलेंस शीट से जर्नल एंट्री सिर्फ किसकी होती है,
बैलेंस शीट में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा होगा तो सिर्फ उसकी जर्नल एंट्री बैलेंस शीट से होगी, बाकी किसी चीज की जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल्स दी हुई हैं इसकी हम पहले ही जर्नल एंट्री पास कर चुके होंगे जब ये कैपिटल लाए होंगे। क्रेडिटर्स जब गुड्स उधार खरीदे होंगे उसकी जर्नल एंट्री हो गई होगी। जितनी भी एसेट है जब परचेज करी होगी उसकी जर्नल एंट्री हो चुकी होगी। अब जो एडजस्टमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, दैट विल बी डन ओनली फॉर रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो यहां पर कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो जनरल एंट्री किसी की भी नहीं होगी। लॉस कहां दिया होता है? हमेशा एसेट में। तो कोई लॉस दे रखा है या कोई एक्सपेंस जो राइट ऑफ ना हुआ वो भी नहीं दे रखा, तो जनरल एंट्री इसमें से किसी की भी नहीं होगी। बेटा ध्यान रखना, जनरल एंट्री इस बैलेंस शीट से सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? कोई रिजर्व दिया हो, इधर की साइड कोई प्रॉफिट दिया हो, इधर की साइड कोई लॉस दिया हो या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होता है तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके बेटा, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। वाई रिटायर हुआ है, ठीक है, कौन रिटायर हुआ है बेटा? वाई रिटायर हुआ है, स्पेशल देख लिया हमने। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कहां डेबिट किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो कहता 1500 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए बेटा क्या होती है? एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? एसेट। कोई भी ऐसी एसेट जो अब हमें मिल जाए हमारे लिए क्या है? फायदा। देखो पहले हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख लिया था, ये मान के कि भाई हमने पे कर दिया, नुकसान हो गया। लेकिन बाद में पता चला वो तो इस साल का था ही नहीं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है ये तो अगले साल का था, है ना, अगले साल का था। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिख लिया था, यानी कि प्रॉफिट कम कर लिया था, अब प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा बेटा? फायदा होगा। फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन में कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। ध्यान रखना, अकाउंट जर्नल का उल्टा क्या होता है? लेजर। लेजर का उल्टा क्या होता है? जर्नल, है ना बेटा। तो जर्नल एंट्री में ध्यान रखना, फायदे सारे क्या होते हैं? डेबिट में। नुकसान कहां होते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? लेजर में। लेजर में क्या होता है? उल्टा। उल्टा यानी कि फायदा कहां होता है? हमेशा क्रेडिट साइड में, नुकसान कहां होता है? डेबिट में। ठीक है, जर्नल का उल्टा लेजर, लेजर का उल्टा जर्नल। फिर ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रोट अप टू 5%। 5% हो गया बढ़ के। 10,000 का 5% बेटा कितना होता है? 500 रुपए। लेकिन 200 तो पहले से ही बनाया हुआ है, तो इसका मतलब 300 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। लॉस हो गया। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में कहां लिखेंगे उसको? क्रेडिट साइड में। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, लेजर का उल्टा जर्नल होता है ना। पहले हमने जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा। रीवैल्यूएशन में फायदा होता था तो क्रेडिट साइड में लिखते थे, नुकसान होता था तो डेबिट में लिखते थे। लेकिन इसका उल्टा जर्नल होता है, यहां पर क्रेडिट साइड में फायदा था, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में फायदा होगा। यहां पर डेबिट साइड में नुकसान था तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में नुकसान आएगा। ठीक है बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी देखो एप्रिशिएट हुई है। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ गई, बढ़ गई तो फायदा। फायदा तो जर्नल एंट्री में कहां पे लिखेंगे? डेबिट में। जर्नल एंट्री में कहां लिखेंगे? डेबिट में। अगर लेजर बना रहे हो तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, वैसे मैंने अभी अभी आपको जर्नल एंट्री सारी बताई भी है, आप एक बार फिर से रिव्यू करना सारी जर्नल एंट्री को। ठीक है, प्रोविजन 4000 का मेक किया हमने किसमें? रिपेयर का बिल। ठीक है, बिल फॉर रिपेयर, ये हमारे लिए क्या है? नुकसान है। नुकसान तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और वो 3-4 स्टेप जो मैंने तुम्हें बताए हैं वो लेंगे हम। ठीक है, वाई शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो दे रखी है 3:1। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड करके। क्वेश्चन में लिखा भी है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री हमें करनी है। ठीक है, और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। बैलेंस शीट में तो ज्यादा कुछ करना नहीं होता, जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिख दो, जो घट गया उसको घटा के लिख दो। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से अच्छे से जर्नल एंट्रीज को समझें। ओके बेटा, तो शुरू करता हूं मैं इसकी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा सबसे पहले देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, तो इसकी किसी चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं होगी। एडजस्टमेंट करते हैं किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लैंड बिल्डिंग और रिपेयर बिल के लिए। ओके, तो बेटा जब भी जर्नल एंट्री में आप रिवैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो फायदा हमेशा कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। अब आप देखो क्या कह रहा है ये आपसे, ये कह रहा है आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होती है? एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे अब? यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। कितना था बेटा? 1500 रुपए का फायदा था तो डेबिट में लिखा। ठीक है,
नुकसान होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, फायदा हमेशा डेबिट में लिखेंगे। ओके, फिर आगे ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रोट अप टू 5%। पहले था बेटा 200, अब हो गया बढ़ के 500, तो नुकसान हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, नुकसान। तो ये हम कहाँ लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा कितने का नुकसान हो गया, 300 रुपए का नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे ये आपसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रीशिएट हो गई। बेटा एप्रीशिएट हो गई तो बेटा हमारे लिए क्या हो गया, ये फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का फायदा हुआ बेटे, 10,000 रुपए का फायदा हो गया। ओके, आगे ये कह रहा है आपसे ए प्रोविजन ऑफ 4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बिल फॉर रिपेयर अकाउंट। ठीक है, कितने का हो गया बिल, यहां पर हमारा बेटा ये 4,000 रुपए का बिल है। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर देखनी है हमें, कहां पर आएगी, डेबिट में आएगी तो रीवैल्यूएशन बेटा लॉस होगा, क्रेडिट में आएगी तो हमारा क्या होगा, फायदा होगा। ओके, बेटा ये क्रेडिट साइड में आ रही है तो ये क्या हमारा रीवैल्यूएशन के नाम से, क्रेडिट साइड में क्या आता है बेटा, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमारा ये आ गया 7,200 का। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे ही क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा बेटा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री में टू, तीनों पार्टनर्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तीनों पार्टनर कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये 7,200 का हमने बांट दिया, एक आया 3,600, 2,400, 1,200। ठीक है बेटा, इसकी नरेशन आप क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड लिख के इतना छोड़ दो। ठीक है, फिर अगले वाले के लिए क्या होगा, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में हमने क्या करा बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो रीवैल्यूएशन की सारे ट्रांजेक्शन्स हमने कर दिए हैं। देखो रीवैल्यूएशन की सारी ट्रांजेक्शन हमने कर दी। अब आते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितना है, 21,600। तो क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो बेटा गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, 3-4 स्टेप है हमारे, वही फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर क्या है बेटा, 1, हमारा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना। कौन रिटायर हुआ, वाई, तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये कितना आता है आप देख लो ये जरा एक बार, 21,600 हमारी पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें से उसका शेयर था 2/6, तो यहां से ये आ गया 7,200। ओके, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैसे निकालते हैं बेटा, न्यू माइनस ओल्ड निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एक्स और जेड की निकाले हैं, क्योंकि वाई तो क्या हो गया, रिटायर। न्यू रेशियो थी 3:1 की, तो 3/4 और 1/4, माइनस ओल्ड थी इनकी 3/6 और 1/6। एलसीएम यहां से आया 24। ठीक है बेटा, तो ये 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6/24, और यहां से 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/24। तो बेटा ये 6:2 आ गया, यानी कि 3:1। ये हमारी क्या आ गई, गेनिंग रेशियो 3:1। स्टेप नंबर 3 क्या होता है बेटा, हमारा एडजस्टेड अमाउंट निकालना। कौन सा अमाउंट निकालना है बेटा, एडजस्टेड अमाउंट। कैसे निकालते हैं, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का ये गुडविल का शेयर था उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स और जेड में, यानी कि 7,200 का इस रेशियो में 3/4 और 1/4 निकाल लिया। तो बेटा ये कितना कितना है, एक आया 5,400 और एक आया हमारा 1,800। ठीक है, और लास्ट में एक जनरल एंट्री हम पास करते हैं हमेशा, यानी कि स्टेप नंबर 4। देखो पूरे चैप्टर में गुडविल की यही ट्रीटमेंट है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और एक जनरल एंट्री पास कर दो। जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, जनरल एंट्री यानी कि एक्स जेड डेबिट, यानी कि जो भी गेनिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि वाइज कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स और जेड, डेबिट
डेबिट कितने से, एक तो 5400 आया, एक आया 1800 और यहाँ से ये हमारा कितना आ गया 7200। तो बेटा ये आ गई हमारी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फॉर गुडविल। तो ये हमारी क्या है, जर्नल एंट्री आ गई बेटा। ठीक है, जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। इसी जर्नल एंट्री को हम वहां पर फेयर में लिख देते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स और जेड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, एक 5400 आया था, एक 1800 आया था और ये 7200 आ गया। और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ओके बेटा, ये आ गई हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमारा आगे, अब हमें ये देखना है कि कितना बैलेंस हमारा किसका है, रिटायरिंग पार्टनर का कितना बैलेंस बचा। लास्ट में ये जरूर देखना है बेटा, क्योंकि या तो हम उसको पे करेंगे या हम उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो हम उसका पूरा दे देंगे, वो ले जाएगा अपने घर, या फिर अगर अभी नहीं दे रहे तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कोई भी, तो डेफिनेटली हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी बेटा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, टू वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, ये किस लिए होगा, बीइंग वाइज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू वाइज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने उसके। अब कितना अमाउंट हमारा कैपिटल का बैलेंस आया है, तो बेटा उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप रफली कर लो, ठीक है, या हम उसके कैपिटल अकाउंट को बना सकते हैं। चलो एक बार मैं तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूं इसी का, ठीक है, उसके बाद रफली करना भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो वाई के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, बैलेंस बड़ी यहां लिखते हैं, ये हमें पता ही है, कैपिटल अकाउंट हमने अभी फुल फ्लैश क्वेश्चन में सीख ही लिए हैं, पर फिर भी बता देता हूँ। कैपिटल का बैलेंस लिखो, वाई का कितना था बेटा 30,000। अब जितनी भी जर्नल एंट्री हैं जो आपने की हैं, उन एंट्री में जो जो वाई क्रेडिट है वो यहां लिखते रहो, डेबिट है तो यहां लिखते रहो, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जर्नल एंट्री में हमने वाई को कहां कहां क्रेडिट किया और कहां कहां हमने वाई को क्या किया बेटा, डेबिट किया। ठीक है, तो यहां पर इस एंट्री में तो वाई था ही नहीं, छोड़ दो। इस एंट्री में वाई को क्रेडिट किया यानी कि कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2400, किस नाम से, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। ठीक है, तो 2400 रिवोल्यूशन का क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, तो ये लिख देते हैं बेटा। तो बाई रिवैल्यूएशन क्या है, प्रॉफिट कितना है बेटा 2400। और देख लो वाई को कहाँ क्रेडिट किया या डेबिट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाई को हमने क्रेडिट किया था कितने से, 7200। तो लेजर पोस्टिंग जब करेंगे ये दोनों डेबिट में, डेबिट के उल्टे कहाँ जाएंगे, इसमें वाई के अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना बेटा। एक 5400 आया था, एक 1800 आया था, इसको भी पोस्ट कर दिया हमने वाई के अकाउंट में। सिर्फ वाई का देख रहे हैं हम, एक वाई का ये है ना, वाई के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर है, ये यहाँ पे कहाँ है क्रेडिट, तो क्रेडिट का जर्नल एंट्री में कहाँ जाएगा, डेबिट। तो हमारा क्या गए, वाइज लोन अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ चली जाएगी बेटा, वाई के लोन अकाउंट में चली जाएगी। बस इसको टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, कितनी आ रही है हमारी। तो बेटा ये टोटल आया 39,600, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 39,600। तो ये लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, 39,600। इसकी भी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, ये आ गया 39,600। बस बेटा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यही जर्नल एंट्री है जो हमें करनी है। सिर्फ एडजस्टमेंट जितनी भी दी होंगी सबकी जर्नल एंट्री होगी। बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो, सिर्फ उसकी एंट्री होगी। ठीक है बेटा, ये खास ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो हमारा क्या है, ये एडजस्टमेंट जितनी भी दी होंगी सबकी जर्नल एंट्री होगी हमेशा। इसमें से सिर्फ किसकी जर्नल एंट्री होगी, कोई भी प्रॉफिट लॉस या कोई रिजर्व दे रखा हो उसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी। ठीक है, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो। ठीक है, तो अब तुम्हें मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं जिसमें रिजर्व या लॉस ऐसा कुछ दे भी रखा हो। ओके, शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33। एन, एस और जी तीन पार्टनर थे जिनकी रेशो थी 2, 3 और 5 की। ठीक है, यहां पर देखो हमारा एक रिजर्व दे रखा है, इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस शीट में से सिर्फ इधर की साइड कोई प्रॉफिट या रिजर्व दे रखा हो उसकी जर्नल एंट्री होगी, रिजर्व दे रखा है तो जर्नल एंट्री होगी। इधर देखो यहाँ पर ये लॉस दे रखा है, इसकी भी जर्नल एंट्री होगी। बाकी किसी भी एसेट या आउटसाइड लायबिलिटी की जर्नल एंट्री नहीं होगी। कोई भी एसेट
या आउटसाइड लायबिलिटी, उसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। इस बैलेंस शीट में से सिर्फ और सिर्फ जो जनरल एंट्री होती है बेटा, कोई प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा हो या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो, सिर्फ उसकी एंट्री होती है। ठीक है, तो यहां मैं जनरल रिजर्व की करूंगा तो ये एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों में बांट देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इधर दे रखा है लॉस, तो लॉस में हमारा क्या उल्टी एंट्री हो जाएगी, यानी कि सारे पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो करते हैं इसकी जनरल एंट्री, जरा शुरू करते हैं जनरल एंट्री। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, कितने का रिजर्व था हमारा, 90,000 का रिजर्व है। ओके, टू, तीनों में बांट लेंगे, तीन पार्टनर थे, एन, एस और जी। कैपिटल अकाउंट, ये हमारा इसके कैपिटल अकाउंट में चला गया, इसके कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो कितना कितना गया हमारा, 18,000 पहले वाले का है। ठीक है, 18,000, 27,000 और 45,000। ये क्या हो गया, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। ओके, ये हमारा पहली एंट्री। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा था, उसके लिए एंट्री उल्टी हो जाएगी, यानी कि लॉस दे रखा है ना, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना बेटा। तो डेबिट ये आ गया हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था 75,000 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो पहला आया 15,000, दूसरा 22,500, तीसरा 37,500। तो बीइंग, ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। ठीक है बेटा, ये हमने जो बैलेंस शीट में दिया था, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस या रिजर्व, उसकी एडजस्टमेंट कर दी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है और कौन रिटायर हुआ है। देखो बेटा, अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। जी रिटायर हो गया, जी यानी कि लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हुआ है, जिसकी रेशो कितनी है, 5/10। ठीक है, वो कह रहा है डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, यानी कि 6,000 रुपये का डेटर क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए। ठीक है बेटा, अब इसने जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे बताता हूं मैं अभी। ठीक है, फिर ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। 6% तो हमने 6,000 तो हमने क्या कर दिया बेटा, रिटर्न ऑफ कर दिया एज बैड डेट्स। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स की एंट्री हमने 11th में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, है ना बेटा। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री हमने 11th में पढ़ी है ना, क्या एंट्री होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इससे हमारे क्या होगा, डेटर 6,000 से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, यानी कि 1,35,000 के डेटर थे, 6,000 के डेटर रिड्यूस जाएंगे। कितना बचेगा डेटर हमारे पास, डेटर बचेगा 1,29,000 का, क्योंकि 6,000 बैड डेट्स हो गया। फिर ये कह रहा है 5% नया प्रोविजन बनाओ, तो 1,29,000 का 5% प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, प्रोविजन हमारे पास पहले से भी कुछ पड़ा हुआ है, उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको देखते हुए पहले हम इस 6,000 की एंट्री करते हैं, फिर मैं तुम्हें आगे इस 5,000 का और इस 5% का और 15,000 का क्या करेंगे इसका बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, आप इसको बहुत ध्यान से समझो। ओके बेटा, तो बैड डेट्स राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी हमारी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। 6,000 के हमारे बैड डेट्स हमने रिटर्न ऑफ कर दिए, तो बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ओके, तो बेटा अब आगे शुरू करते हैं। देखो, प्रोविजन जो पहले से ही हमारा दे रखा था, पहले उससे चार्ज करवाते हैं इस 6,000 को। तो एंट्री हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स कितना है, 6,000। ये 6,000 हम कहाँ कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से बैड डेट्स के चार्ज करवा लेंगे, है ना। हमारे पास 15,000 का प्रोविजन था जो पहले से ही बना रखा था, जिसमें से कंफर्म बैड डेट्स कितने हो गए, 6,000 हो गए। अभी भी जो प्रीवियस का बैड डेट्स हमारे पास बचा हुआ है, वो कितने का बचा हुआ है, 8,000 का बचा हुआ है। देखो बेटा, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको। टोटल डेटर हमारे कितने के थे, टोटल डेटर थे हमारे 135 के। ओके बेटा, इसमें से कंफर्म जो नहीं मिलेंगे, यानी कि बैड डेट्स 6,000 के हो गए थे। ठीक है,
अब बचा ये 129, कन्फर्म बैड डेट्स कितने 6000 के, बचा 129। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा बेटा कितना है, 129,000 का 5% बना रहे हैं अब, ठीक है। ओके बेटा, ये हमारा कितना बन गया, हमारा 6450 का बन गया, ठीक है। ये हमारा अब न्यू प्रोविजन 1,29,000 का 5% यह है 6450। नया प्रोविजन ये है, देखो पुराना प्रोविजन कितने का था, ओल्ड प्रोविजन हमारा 15,000 रुपए का था, ठीक है। जिसमें से बेटा ध्यान सुनना, ओल्ड प्रोविजन कितने का था हमारा 15,000 रुपए का, जिसमें से बेड डेट्स हमने चार्ज करवा दिया कितने का, 6,000 का। तो ओल्ड प्रोविजन बेटा अभी भी हमारा कितने का बचा, ओल्ड प्रोविजन बेटा कितने का था 15,000 का, जिसमें बेड डेट्स हमने कितना चार्ज करवा दिया 6,000, तो अभी भी ओल्ड प्रोविजन कितने का बचा 9,000 का। जबकि न्यू प्रोविजन कितने का है, न्यू प्रोविजन कितने का है हमारा 6450 का न्यू प्रोविजन है। तो देखो अब पुराना प्रोविजन था 9,000, नया प्रोविजन है 6450, तो बेटा कितने पैसे का हमें फायदा हो गया, ये 2550 का फायदा हो गया। हम रीवैल्यूएशन में सिर्फ फायदे और नुकसान को ही लिखते हैं, है ना। फायदा हुआ तो डेबिट में लिखते रहेंगे जनरल एंट्री में, और नुकसान हुआ तो जनरल एंट्री में कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से जो हमारा फायदा हुआ है वो हुआ है 2550 रुपए का। बेटा फिर से बता दूं एक बार, 6,000 का हमारा बेड डेट्स हो गया था, तो बेड डेट्स के लिए हमने जनरल एंट्री क्या कर ली, बेड डेट्स टू डेटर, क्या एंट्री की बेटा, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कर ली, ठीक है। ये 6,000 रुपए का डेटर से चार्ज करा दिया। अब जो ओल्ड प्रोविजन था हमारा 15,000 रुपए का, उससे चार्ज करा लिया, तो एंट्री क्या करी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बेड डेट्स 6,000। अब प्रोविजन कितना बच गया, केवल 9,000 का रह गया। नया प्रोविजन जबकि हमने बनाया तो कितना बचा, ये 6450 का, तो इतने का फायदा हो गया। पुराना प्रोविजन 9,000, नया प्रोविजन केवल 6450, तो हमारा जो फायदा हुआ 2550। फायदा हमेशा कहाँ लिखते हैं बेटे, डेबिट में, नुकसान हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो जनरल एंट्री में इसको लिख देते हैं हम एक बार, कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में लिखेंगे फायदे को, ठीक है बेटा। तो ये क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का हुआ बेटा 2550 का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है पेटेंट्स स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुई है। डेप्रीशिएट का मतलब बेटा क्या, नुकसान। नुकसान सारे के सारे कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। एक तो पेटेंट्स हमारा कितना डेप्रीशिएट हो गया 9,000 रुपए से। उसके बाद बेटा है हमारा स्टॉक अकाउंट, ये कितने से हुआ 7,500 से। उसके बाद दे रखा हमारा मशीनरी अकाउंट कितना हो गया बेटा 22,500 रुपये से। उसके बाद दे रखी है हमारी बिल्डिंग हमारी कितनी होगी, बिल्डिंग अकाउंट ये बेटा हुई है हमारी 15,000 रुपये की। उसके बाद ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी बता रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने 30,000 के, ये भी हमारे लिए नुकसान है। तो ये आ गया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, कितना है हमारा 30,000 रुपीज का, ओके। यहां से हमारा बैलेंस शीट फिर कहां पे आ रही है, ऊपर आती है तो आता है रीवैल्यूएशन का लॉस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर आएगी तो क्या आएगी, रीवैल्यूएशन का लॉस, कितना है 162,450 का आ गया, ठीक है। ये लॉस हम आपस में क्या कर लेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये लॉस क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके लिए नरेशन आप लिख ही दोगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, ठीक है। अब ये लॉस तीनों में हम बांट देंगे। लॉस बांटने की एंट्री क्या होगी, एक्स, यानी कि एन, तीन पार्टनर थे हमारे एन, एस और जी, डेबिट टू क्या हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कितना आया था लॉस 162,450। इसको जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक तो आया 32,490, एक आया हमारा 48,735 और एक हमारा आया है 8,1,225 का। ये हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स में हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। ये लो, यहां पर ये लॉस डेबिट में आया तो जनरल एंट्री में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। अब सिर्फ एक एंट्री बची है गुडविल के लिए ट्रीटमेंट, और गुडविल के लिए हमें पिछले क्वेश्चन में भी किया था 4 स्टेप है, वही 4 स्टेप हम इस बार भी फॉलो करने वाले हैं, ओके। तो 4 स्टेप लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। क्या है पहला स्टेप नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना, यानी कि जीज शेयर ऑफ गुडविल का शेयर निकालना है हमें।
कितना 90,000 था, 90,000 का 5/10 किया तो ये आया बेटा हमारा 45,000 आ गया। स्टेप नंबर 2 हमारे लिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या आ गया, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। ठीक है, न्यू देखते हैं, कोई न्यू रेशो दे रखी है क्या, न्यू रेशो बेटा दे रखी है, कितनी, 2:3 दे रखी है। देखो बेटा पहले क्या रेशो थी, पहले इनकी रेशो थी, ओल्ड रेशो क्या थी हमारी इसकी, देखो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो थी 2, 3 और 5 की थी। अब देखो न्यू भी इनकी 2, 3 की ही है, पहले भी इनकी कितनी थी 2, 3, और न्यू रेशो भी आपकी कितनी है इनकी 2, 3 है। तो ऐसे केस में जब ओल्ड और न्यू दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटा दो, तो जो बचा वही न्यू रेशो है और वही क्या है, गेनिंग रेशो बचती है। ये ध्यान रखना। ऐसा भी होता है कि अगर कुछ ना दे रखा हो तो 3 पार्टनर हैं, अब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका शेयर हटा दो, जो बचता है वही न्यू होता है और वही गेनिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, अगर न्यू रेशो कुछ और है तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालने की जरूरत है, लेकिन अगर यही है तो डेफिनेटली गेनिंग रेशो भी यही आएगी, आप चाहे करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या निकालते हैं बेटा, एडजस्टेड अमाउंट। क्या है ये, एडजस्टेड अमाउंट, किस किस का एडजस्टेड अमाउंट, एन का और एस का है। तो इसके रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशो में बांटेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 45,000 है, इसको इस रेशो में बांटेंगे, यानी कि 2/5 में और 3/5 में। तो ये एक तो आया 18,000, एक आया बेटा 27,000 का। तो स्टेप 4 में इसकी एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, हमें पता है, ये गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कौन है हमारा, जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 18,000, 27,000 और ये टोटल आ गया 45,000। आप ये जर्नल एंट्री यहाँ करें या ना करें, वहाँ जर्नल के फॉर्मेट में तो करनी है जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए कर दिया, अदरवाइज आप डायरेक्टली वहाँ भी कर सकते हो। ये जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, डायरेक्टली हम वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वहीं पे करते हैं जरा जहाँ इसकी जगह है। उससे पहले लास्ट में ये क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन नंबर खत्म, ये यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें। क्या मैंने आपको बताया लास्ट में क्या करना होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हमने कितना पे किया या कितना ड्यू अमाउंट उसका लोन में ट्रांसफर किया, ये भी करना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, बस एक जी का कैपिटल अकाउंट बना लो, रफली भी कर सकते हैं वैसे तो हम। ठीक है, तो ये बैलेंस बीडी लिखो सबसे पहले। जी का बैलेंस बीडी बेटा हमारा कितना था, 4,50,000 था। ठीक है, अब जितने भी जिस एंट्री में आपने जी को क्रेडिट किया है सिर्फ वो एंट्री यहां ट्रांसफर कर दो। तो देख लेते हैं किस किस एंट्री में जी क्रेडिट हुआ है। जी देखो यहां पे क्रेडिट हुआ है, कितने से, 45,000 से। क्या था ये, रिजर्व। तो रिजर्व में इसको हम क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं बाय जर्नल रिजर्व। कितना है बेटा ये, 45,000 आ गया। उसके बाद देखते हैं ये जी यहां पर डेबिट हुआ, किस नाम से, पिंडल, तो जी के डेबिट में लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया था जी हमारा, 37,500। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें जी कहीं नहीं है, इसमें जी कहीं नहीं था, इसमें जी कहीं नहीं है, यहाँ पर जी डेबिट हुआ, तो डेबिट में लिखते हैं जरा जी को। तो टू रीवैल्यूएशन लॉस, लॉस बेटा यह है 81,225 का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या एंट्री थी, और एक ये एंट्री थी, जी क्या हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट हुआ है। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, किस वजह से, एन और एस ने इसको कंपनसेट किया था, तो कंपनसेट करवा लेते हैं। तो बाई एन्स कैपिटल बाई हमारे लिए क्या है, एस कैपिटल, तो कितने कितने से है, 18,000, और बेटा ये कितना आ गया, 27,000 रुपये। ओके, अब इसकी जो बैलेंस देखो, और तो कुछ लिखा नहीं, कुछ पेमेंट किया नहीं करी, तो बैलेंस फिर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन में। तो यहाँ पे कौन है, जी, जीज लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन अकाउंट में देख लेते हैं बैलेंस शीट फिगर कितनी आई है हमारी। तो बेटा जी की जो बैलेंस शीट फिगर आ रही है वो 241275, ये लोन में ट्रांसफर किया, तो इसको लोन में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बेटा हम कर देते हैं, और इसकी भी जर्नल एंट्री गुडविल के लिए भी कर देते हैं। 2 एंट्री हम पास करते हैं जरा। तो सबसे पहले गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। गेनिंग पार्टनर हमारा कौन कौन था, एन, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बेटा कौन था, जी, जीज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कितना था ये था 18,000, 27,000, और यहाँ से कितना है 45,000। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग एडजस्टमेंट
मेड फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, एक लोन में ट्रांसफर करने की। ठीक है, कौन था? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था बेटा हमने ये अमाउंट। ठीक है, ये हमने निकाला था कैपिटल अकाउंट से 275। ओके, इसकी जनरल एंट्री भी पास कर देंगे, बीइंग जीज कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू जीज लोन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर दिया। देखो, हम कैपिटल अकाउंट ना बना के अगर सिंपली भी रफ में करना चाहते तो निकाल सकते थे। कैसे निकालते? अगर सिंपली रफ में करते तो क्या करते? जो भी बैलेंस बीडी होता, किसका? जी का, वो लिखते पहले, उसमें प्लस करते ऑल क्रेडिट आइटम। जी जो जनरल एंट्री में क्या हुआ है, क्रेडिट, प्लस कर लेते और माइनस कर देते ऑल डेबिट आइटम्स। माइनस कर दे तो जो आता वो यही आता 421275। ये रफली भी कर सकते थे, यानी कि जी के में क्या करते, बैलेंस बीडी में सारे भी क्रेडिट आइटम प्लस करते थे और डेबिट आइटम क्या करते, माइनस, तो बैलेंस फिगर आती। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते थे, इसका जो बैलेंस है हम वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप उसका लोन अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट बना लो, वहां से भी आ सकती थी। तो ये जनरल एंट्री के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, आप इसको अच्छे से देखें, ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें। ओके बेटा, और बाकी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप भी एग्जाम्पल से करें, ट्राई करें अच्छे से। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।